रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। सबको वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। और आज हमारे चैनल में बन रही है जी बहुत ही मुनफरिद अंदाज में और बहुत ही मज़ेदार पालक गोश्त की रेसिपी। तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा मेरी रेसिपी को, और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एक दफ़ा इस तरीके से अपने घर वालों को पालक गोश्त पका के खिलाएँ, तो इंशाल्लाह सब घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे। जी चलें तो रेसिपी की शुरू करते हैं और देखते हैं कि मैंने इसको कैसे बनाया है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा इस मुनफरिद पालक गोश्त की रेसिपी के लिए। तो चलें शुरू करते हैं। आधी प्याली मैंने ऑयल लिया और इसके बीच में मैंने बटर डाल दिया। जैसे ही बटर मेल्ट होगा मैं इसमें एक दरमियानी साइज़ की प्याज डाल दूँगी। इसमें बटर मेल्ट हो चुके हैं, मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिए। प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन करेंगे, फिर मैं इसके बीच में अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसके बीच में डालूंगी 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हम फ्राई करेंगे जब तक इसका कच्चापन ना ख़त्म हो जाए। जब इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम इसके बीच में मटन ऐड डाल देंगे। अब मैं इसके बीच में मटन ऐड कर दूंगी और 1 आलू। ये कि मैंने इसके बीच में मटन ऐड कर दिया और 1 आलू है उसके बड़े बड़े पीसेस करके वो भी ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, भूनेंगे जब तक इसका कलर हल्का गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। जैसे इसका कलर चेंज होगा तो हम इसके बीच में टमाटर ऐड कर देंगे। ये जो मटन है ये तकरीबन 75% गला हुआ है। पहले से मैंने इसको गलाया हुआ 75%, बाकी जो है वो इसके पालक के साथ पक जाएगा। ये हल्का इसका बादामी कलर हो गया। अब मैं इसी स्टेज में इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर ऐड कर दिए। अब इसको ढक के थोड़े 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि टमाटर अच्छे तरीके से गल जाए। टमाटर हमारे गल चुके हैं। चम्मच से मैं अच्छे तरीके से इनको मैश कर लूँगी। अच्छा, अब इस स्टेज में हम एक ख़ास चीज़ डालेंगे जो इस रेसिपी को बिल्कुल यूनिक बनाएगी, और वो है स्टॉक। ये इसी मटन का स्टॉक है जिसमें मैंने इसको पकाया था और ये 75% डन हो चुका था। तो मैंने इसके स्टॉक जो है इसकी यखनी निकाल के अलग से रख दी थी। अब ये इसकी यखनी भी पकेगी और इसके बीच में जो टमाटर हैं जो उनको जो थोड़ी बहुत ही कसर रह गई है वो भी बिल्कुल गल जाएंगे। तो फिर हम इसके बीच में स्पाइसेस ऐड करेंगे। यखनी हमारी रिड्यूस हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूँगी स्पाइसेस। टमाटर भी गल चुके हैं। 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट। ये मैंने पिंक सॉल्ट लिया, आप भी पिंक सॉल्ट यूज़ किया करें, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। रेड पेपर, खुश्क धनिया और गोश्त की बनाई हो चुकी है और देखें ऑयल भी ऊपर आ गया। और अब मैं इस स्टेज में डाल दूंगी पालक को, और पालक डाल के मैं इसको पकने के लिए रख दूंगी। बिल्कुल आंच को स्लो करके
और उसके बीच में पानी बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे। जो पालक का अपना पानी है वो इसी में गल जाएगी। पालक मैंने डाल दी है और ये देखिए इसने पानी भी छोड़ दिया। अब मैं बस ढक्कन लगा के इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी। तब तक हमारी पालक भी अच्छे तरीके से गल जाएगी और जो गोश्त में भी थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो भी अच्छे तरीके से गल जाएगा। आँच को मैं बिल्कुल स्लो कर दूँगी। पालक गोश्त हमारा रेडी है। बस अब हम इसको डिश आउट करेंगे। और ये जी हमने पालक गोश्त डिश आउट कर लिया है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।